और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर फिलहाल कोई हलचल नहीं है। एलओसी से बॉर्डर तक हालात सामान्य हैं। पंजाब राजस्थान सीमा पर भी हालात सामान्य बने हुए हैं। हरियाणा में भी सामान्य स्थिति देखी जा रही है। सिरसा और अंबाला में भी स्थिति सामान्य है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोबारा से जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है। अखनूर, जम्मू शहर, पुंछ, राजौरी, बारामूला, लाल चौक, उधमपुर और पठानकोट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अब दोबारा से लोग अपने रोजमर्रा के कामों पर जाने लगे हैं और किसी भी तरह की अशांति यहां पर नहीं देखी जा रही है। पूरे माहौल में इस समय स्थिरता देखी जा रही है। लोग भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अखनूर की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जम्मू की है और ये सभी सीमावर्ती क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि सेना पूरी तरह से अभी भी मुस्तैद है। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, देखिए अब स्थिति सामान्य बनी हुई है। आप जहां पर है वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से कल शाम को सीज फायर का ऐलान किया गया था, उसके बाद हालत जो है वो लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। पहले जिस तरह से हम देख रहे थे कि चाहे सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो कवायद की जा रही थी, चाहे ब्लैकआउट को लेकर हो, सायरन बजाने को लेकर हो, उसमें अब कुछ ढिलाई देखने को मिल रही है। करनाल में भी स्थिति सामान्य है। यहां पर भी अभी किसी तरह के ब्लैकआउट के निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको फिलहाल भी अलर्ट पर रखा गया है। तो ये अच्छी बात है कि जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ है, उसके बाद जो परिस्थितियां बन रही थी जिस तरह के, उनमें कुछ बदलाव देखने को मिला है और कहीं ना कहीं लोग भी जो है राहत इससे महसूस कर रहे हैं। जी भावना। जी बिल्कुल महेंद्र, और ठीक वैसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। महेंद्र, ब्लैकआउट को लेकर आपने जानकारी दी कि फिलहाल थोड़ी राहत है। दुकानों को बंद करने का समय भी निर्धारित कर दिया गया था, बाजारों को समय से बंद करने का समय निर्धारित कर दिया गया था। क्या उसमें कोई छूट दी गई है नागरिकों को? देखिए भावना, मॉक ड्रिल के बाद से ही कुछ निर्देश जो हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए गए थे, ताकि आपातकालीन स्थितियों में किस तरह से राहत और बचाव ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसको देखते हुए कुछ कदम उठाए गए। चाहे वो ब्लैकआउट को लेकर निर्देश हो, सायरन को लेकर निर्देश हो, या जो बाजार खुलने और बंद होने के समय को लेकर निर्देश हो, वो जरूर दिए गए थे। लेकिन अब जैसे ही हालात सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि अब जो फायरिंग क्रॉस बॉर्डर हो रही थी वो अब रुक चुकी है, वहां से हालात जो है कुछ जो है सामान्य हो चुके हैं। तो ऐसे में जो अंदरूनी इलाके हैं, जिसमें हरियाणा के भी कई जिले जो पहले हाई अलर्ट पर चल रहे थे, वहां अब कुछ सामान्य स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सीज फायर का ही असर है कि अब जो हालात जो पहले तनावपूर्ण लगते थे या इस तरह से कदम जो उठाए जा रहे थे, उनमें अब कुछ ढिलाई जो है प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन देखिए पाकिस्तान पर ज्यादा देर तक भरोसा नहीं किया जा सकता। कब पाकिस्तान दोबारा अपनी चरित्र का सबूत दे दे, उसका भी इंतजार लगातार लोग करते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहे। कैसी सिक्योरिटी फिलहाल देखी जा रही है वहां पर? बिल्कुल भावना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो पाकिस्तान की जो फितरत है वो इतिहास में भी ऐसी रही है कि वो लगातार दगाबाजियां करता रहा है। हालांकि कल शाम को ऐलान हो चुका था कि सीज फायर हो चुका है, उसके बावजूद भी देर रात तक पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, ड्रोन छोड़े गए, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि जो पाकिस्तान है उसकी नीयत पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि भारतीय सेना जहां बॉर्डर पर अलर्ट की स्थिति में, वहीं जो पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में अभी भी जो है प्रशासन मुस्तैद है और जिस तरह के प्रबंध युद्ध स्थिति को देखते हुए किए गए थे वो अभी यथास्थिति में रखे गए हैं। हालांकि जो सिविल डिफेंस के जो मामले थे उनमें कुछ रियायत जरूर देखी जा रही है कि उनमें कुछ रियायत दी गई है, लेकिन जो प्रबंध थे वो यथास्थिति है। चाहे हरियाणा की हम बात करें, जिस तरह से हरियाणा में आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारियों
जो कर्मचारियों को उनकी छुट्टियां निरस्त की थी, वो आदेश अभी यथावत है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अधिकारी थे उनको अपने स्टेशन नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई थी, वो भी आदेश जो है यथावत रखे गए हैं। इसके अलावा अंबाला, सिरसा, हिसार ऐसे जिलों में भी विशेष निगरानी की जा रही है। तो स्थिति भले ही कुछ बदली हो, लेकिन जो एहतियात के जो कदम है वो यथावत जारी हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, और ये जरूरी भी है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना बड़ी चूक साबित हो सकती है। महेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, इसी को देखते हुए नागरिकों में थोड़ी राहत जरूर है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जो भी फैसले लिए गए थे वो भी कई जगह पर बरकरार हैं।